अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज़। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आज़म की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त किया है। हनुमान चालीसा तुमने हमारी मस्जिदों के आगे पढ़ा, हमने सब्र किया। और खामोशी का माहौल बरकरार रखें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता दोस्तों, और ना ही मुसलमानों पर किए जा रहे जुल्मों सितम को नजरअंदाज किया जा सकता है। इसलिए भारत के मुस्लिम संगठनों, उलेमाओं ने एक जगह इकट्ठा होकर भारत की मोदी सरकार को ठोक बजाकर ये कहा है कि भारत के लोकतंत्र में हमारी भी उतनी ही भूमिका है जितनी आपकी और आपके समर्थकों की है, जिससे आप हमें बेदखल नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूपी के बरेली से जुड़े इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े उलेमाओं ने दोस्तों और देश भर के अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने जयपुर के करबला मैदान में अमन व इंसाफ कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस कार्यक्रम की भीड़ देखकर मुसलमानों को दबाने वालों के होश उड़ जाएंगे, बुरी तरीके से चौकन्ने रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी ये वीडियोस देख रहा है वो दंग रह जा रहा है। स्क्रीन पर जयपुर के करबला मैदान से जुड़ी तमाम तस्वीरें दोस्तों आपको मैं दिखा रही हूं इस वक्त। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जो कि जयपुर के करबला मैदान की है। मतलब मैदान मुसलमानों की आबादी से, उनकी तादाद से खचाखच भरा हुआ नजर आया। दूर दूर तक मुस्लिमों का जनसैलाब, उनका हुजूम, उनकी भीड़ सब नजर आई है दोस्तों। भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग करबला मैदान पहुंचे। आपको स्क्रीन पर ड्रोन से ली गई तस्वीरें, ड्रोन से ऊपर से जो ली गई मैदान की तस्वीरें, वो भी इस वक्त आपको दिखा रही हूं। अगर अंदाजा लगाया जाए तो करबला मैदान में मुसलमानों की ये तादाद तकरीबन 10 लाख से 20 लाख बताई जा सकती है, क्योंकि ऊपर से देखने पर दोस्तों देखिए गिना भी नहीं जा सकता कि कितनी भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात को मोदी सरकार के सामने रखने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए करबला मैदान पहुंचा था। इस अधिवेशन में नमाज भी हुई, उसकी भी तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। तो अगर कहा जाए तो ये जो अधिवेशन है जो रखा गया, ये मोदी सरकार को ये बताने के लिए रखा गया दोस्तों कि ना तो भारत का मुस्लिम अभी तक डरा है, ना आगे डरेगा, ना तो झुका है, ना झुकेगा। इस अधिवेशन के जरिए देश भर में अमन और शांति का संदेश दिया गया। आपको बता दूं दोस्तों, मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में बरेली के मुस्लिम संगठन अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को बुलाया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाभारत का धृतराष्ट्र बता दिया। इस अधिवेशन में मस्जिदों पर भगवा
झंडा लहराने से लेकर मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने तक और नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान तक सभी मुद्दे छाए रहे दोस्तों। सब पर एकदम शांति से चर्चा हुई, बात हुई और तमाम तरह की बातें की गई और मौलाना तौकीर रजा भी मोदी सरकार पर जमकर बरसे। आपको मैं मौलाना तौकीर रजा के तमाम बयानों के साथ छोड़ देती हूँ दोस्तों, सुनिए और महसूस कीजिए इस बात को कि भारत का मुसलमान आखिर चाहता क्या है। वीडियोस देखिए। हजरात और हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी चाहता है कि घंटों बात की जाए मुल्क के इत्तेहाद, मिल्लत के इत्तेहाद में, जहाँ जिस वक्त जैसी ज़रूरत पेश आएगी इंशाअल्लाह तौकीर नहीं बल्कि पूरी बरेली आपके साथ नज़र आएगा। और मैं बरेली की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि पूरी बरेलवियत की बात कर रहा हूं। और बरेली ने हमेशा इत्तेहाद व इत्तिफाक का पैगाम दिया है, मुल्क की वफादारी का पैगाम दिया है, मोहब्बतों का पैगाम दिया है। लेकिन कुछ फ़िरका परस्त ताकतें और हमारे मुल्क की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के इत्तेहाद में रखना अंदाज़ी पैदा करने की कोशिश कर रही है। मैं देख रहा हूं कि किसी ने जुर्म किया, उसको जुर्म मान लिया गया, पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। जब जुर्म मान लिया गया तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे ये कौम मानने वाली नहीं है। लेकिन सरपरस्ती की जा रही है इसलिए कि उसने मुल्क का नुकसान नहीं किया है, मुसलमानों का नुकसान किया है, मुसलमानों की दिल आज़ारी किया है। तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा है, इस अन्याय के खिलाफ। और मैं मुसलमान भाइयों से नहीं, मैं अपने हिंदू भाइयों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी और वो भी मेरी इस बात की तायीद करेंगे। महाभारत तो हर हिंदू ने पढ़ी है और हर हिंदू को याद होगा कि उस वक्त का जो राजा था वो बेईमान था, वो अंधा था। लेकिन कलयुग का आज का राजा अंधा नहीं है, वो बहरा बना हुआ था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बेईमानी का साथ दे रहा था। उसका नाम था धृतराष्ट्र। याद है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त किया है। हनुमान चालीसा तुमने हमारी मस्जिदों के आगे पढ़ा, हमने सब्र किया। हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ो। हिंदू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? लेकिन तू हनुमान के लिए नहीं पढ़ रहा था, तू मुसलमान को सताने के लिए पढ़ रहा था। हमने बर्दाश्त किया क्योंकि हम अमन पसंद है, अपने देश में अमन चाहते हैं। तुमने हमारी मस्जिदों के मीनारों पर भगवा लहराया, जबरदस्ती की,
हमने सब्र किया, हमने जवाब नहीं दिया। बताओ ठीक है कि गलत है? हमने कभी जवाब नहीं दिया। सब्र करने वाले हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमने तुम्हारी हर बेईमानी, हर जुल्म, हर ज्यादती को बर्दाश्त किया। तुमने खुद बम मारे, मुसलमानों पर इल्जाम लगाया। मैं ये पूछता हूं कि वो जो बम पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले फूटा करता था, वो बम आज कहां गायब हो गया? अब कहीं बम इसलिए नहीं फूटता है कि जो बम मारने वाला था वही आज हुकूमत पर बैठा हुआ है। तो तुम्हारे अपने बखिए उधड़वाने से बेहतर यह है कि नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो, गैरों की बात मत सुनो। तुमने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलाजारी करने का काम किया है। हमारी मस्जिदों पर हमारे ऊपर जुल्म किया। कभी गल्फ कंट्रीज हमारी हिमायत के लिए नहीं आई, ना हम कभी उन्हें बुलाने गए कि आओ हिंदुस्तान में हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो। आज वो खुद मजबूर हुए हैं आने के लिए, क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है। और रसूल हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर मुल्क में अमन व अमान चाहिए, जो निज़ाम बनाया गया है उस निज़ाम के मुताबिक काम होना चाहिए, और जो एजेंडा तय किया गया है उस एजेंडे के मुताबिक गुफ्तगू की जानी चाहिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन का भी बहुत बड़ा मजमा है, और मैंने भी बरेली में 17 तारीख को, यहाँ मैं सद्भावना के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ कि बरेली में मैंने जुमे को 10 जून को अपना प्रोग्राम रखा था एहतजाज का, लेकिन 10 जून को गंगा दशहरा हिंदू समाज का एक बड़ा त्योहार है, बड़ा प्रोग्राम होता है। तो हमने ये सोचा कि असल में लड़ाई तो आस्था की है। अगर उन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, हम बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो कम से कम हम उनकी आस्था का ख्याल कर लें। हमारा दिन फिक्स नहीं है, हम जुमेरात को भी कर सकते हैं, इतवार को भी कर सकते हैं। एहतजाज करना है, नरेंद्र मोदी को बताना है कि तू बेईमानी कर रहा है, इस बेईमानी को तर्क करते। तो हमने अपना प्रोग्राम के हिंदू समाज की महिलाएं भी निकलेंगी, बच्चे भी निकलेंगे, बूढ़े भी निकलेंगे। ऐसे माहौल में अगर हमारे गम और गुस्से से भरे हुए नौजवान निकलेंगे तो हालात कहीं ना कहीं कशीदा हो सकते हैं। तो हमने एकता और भाईचारे का पैगाम देने के लिए अपनी 15 दिन की मेहनत को जाया किया, और हमने कहा कि हम जुमे को प्रोग्राम नहीं करेंगे ताकि इन हिंदू भाइयों का प्रोग्राम आसानी से हो जाए। ये हमारा मिजाज है, क्योंकि हम जानते हैं इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी का जवाब भी तुम्हें देना आता है, और दे सकते हैं। लेकिन हम देना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने देश में अमन रखना चाहते हैं। और अगर तुम अपने देश से प्यार करते हो, अगर तुम अपने देश के गद्दार नहीं हो, तो तुम्हें भी अमन का साथ देना चाहिए, भाईचारे का साथ देना चाहिए, इत्तेहाद का साथ देना चाहिए। मुसलमानों से नफरत करने का मतलब यह है कि तुम अपने देश से नफरत करते हो, अपने देशवासियों से नफरत करते हो। हम तो इस देश का हिस्सा है। मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान दौड़ता है, गली गली में मुसलमान पाया जाता है, और मुसलमान की रग रग में हिंदुस्तान खून बनकर दौड़ता है। तो मुसलमान को हिंदुस्तान से अलग नहीं किया जा सकता, और हिंदुस्तान से मुसलमान को अलग नहीं किया जा सकता। तो जो हमें सताने का काम करता है, ये समझ लेना कि असली देशद्रोही वही है। इन देशद्रोहियों का
तमाम हिंदू मुसलमानों को मिलकर मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला करना है और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना है और अपने मुल्क को बिकने से बचाना है, बर्बाद होने से बचाना है। हम अपने देश से प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों से हमें उतनी नफरत नहीं है जितना हमें अपने देश से प्यार है। हम भारतीय जनता पार्टी वालों के खिलाफ इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों से दुश्मनी करते हैं, बल्कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए हैं कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिर बहुत जल्द आप लोगों के दरमियान हाजिरी होगी। यहाँ खवातीन का बहुत जमावड़ा है। एक बात मैं हर जगह कहता हूँ और इतनी इस्लाह मैं अपने उलमा जो ज़िले ज़िले जाते हैं, एक तो ये कि ये हमारे उलमा जब सफ़र पे निकलते हैं, हिंदुस्तान का माहौल आपने देखा है कैसा है। इन्हें किन किन नफरत भरी निगाहों से गुजरना पड़ता है। तबलीग दीन के लिए जाते हैं और नफरतों से गुजरना पड़ता है, इसलिए नहीं कि ये दाढ़ी वाले टोपी वाले हैं, बल्कि इसलिए कि आमतौर से मुसलमान अपनी शनाख्त छुपा के घूम रहा है। मुसलमान हो तो मुसलमान नजर आना जरूरी है, मुसलमान बन के रहना जरूरी है, मुसलमानों जैसे अमाल जरूरी है। स्पेशल अटेंशन भी चाहिए कि हमें मुसलमानों जैसी इज्जत हो। और अमाल तुम्हारे ये है कि जो बेईमानों के अमाल है वो तुम्हारे अमाल हैं। ख़वातीन हजरात से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मोबाइल बेशक हमारी ज़रूरत बन गई है, आज वक्त की ज़रूरत है, मोबाइल के बगैर काम नहीं चलता है, लेकिन अपने टीनेजर्स बच्चों को, कम सिन बच्चों को मोबाइल देना अगर ज़रूरी है, लैपटॉप देना अगर ज़रूरी है, तो इतना ज़रूर करो कि उसमें उन बच्चों को पासवर्ड मत डालने दो। कम से कम हफ्ते में 1-2 बार उनके मोबाइल को, उनके लैपटॉप को चेक ज़रूर करो, क्योंकि हमने देखा है बहुत से हमारे पास ऐसे वाक़यात और ऐसे मुकदमात आते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि माँ बाप ने अगर अपनी बच्चियों को मोबाइल न दिया होता तो शायद ये दिन देखना नसीब ना होता। अज़ान हो रही है, चलिए अस्सलाम वालेकुम।